औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टर्म्स एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनका मुताला आज हम करेंगे। उनमें जो सबसे पहले जो है वो है वाइब्रेशन। ए वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन? ए वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कोई जिस्म अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द जो एक मुकम्मल चक्कर लगाता है उसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं, इर्तियाश कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर, एक वाइब्रेशन। उससे आगे जो है बेटा टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन is called time period. टाइम पीरियड, एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त लगता है उसको हम उस जिस्म का टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का यूनिट जो है यूनिट ऑफ टाइम पीरियड second, and is denoted by s। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कोई जिस्म जितनी इर्तियाशात, चक्कर, वाइब्रेशन मुकम्मल करता है उसको हम उस जिस्म की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है मेरे बेटे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये तमाम जो हैं फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं। उससे आगे है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बाय ए बॉडी टू कंप्लीट ऑन ईदर साइड फ्रॉम ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड मैं फिर दोहरा रहा हूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। किसी जिस्म का इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी सिमत में ज्यादा से ज्यादा फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको मैं फिर दोहरा रहा हूं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड meter and it is denoted by m, small m। ये चंद एक इस्तिलाहात थी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होती हैं आपके सामने। उसके बाद इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो है वेव्स। इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो है वेव्स।
मोशन। सबसे पहले हम इसकी तारीफ का मुताला करेंगे, डेफिनेशन। Wave is a disturbance in any medium is called wave. किसी भी मीडियम में पैदाशुदा खलल को वेव कहते हैं, और वेव मोशन, ट्रांसफर ऑफ दिस वेव from one place to another place in equal interval of time. Is called wave motion. तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी मीडियम में पैदाशुदा खलल को वेव कहते हैं। इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना वक्त के मसावी वक्त, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्त में, इसको वेव मोशन कहते हैं। वेव मोशन और वेव मोशन की अक़साम है, दो अक़साम है वेव मोशन की। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स। नंबर 1 नंबर 2 इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स का मुताला करेंगे। मैकेनिकल वेव्स है क्या? The wave which required any medium for their propagation is called mechanical waves. ऐसी वेव्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए किसी मादी वास्ते की ज़रूरत होती है, उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। The waves which required any medium for their propagation are called mechanical waves. The waves which require any medium for their propagation is called
मैकेनिकल वेव्स। नंबर 2, electromagnetic waves, the waves which do not require any medium for their propagation. Is called electromagnetic waves. आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम इन मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तफसीली मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।